उनका कहना बस इतना है कि ठाकुर जी हमारा कुछ नहीं, हम तो संसार के जीव हैं, लेकिन लाज आपकी जाई, बदनामी आपकी होगी कि बड़ा भक्त बनता था, बड़ा पूजा पाठ करता था, उसके कर्म ऐसे हैं, इसलिए ध्यान रखना दयालु। तो आज आत्म राम जी, ब्राह्मण ने पूछा कि ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा? नहीं महाराज। उसने कहा कि मेरा कोई धर्म सब अच्छा चल रहा है, मेरा सब ठीक चल रहा है, बस मुझे एक बात की चिंता है कि मेरे घर कोई संतान नहीं। संत जी ने सोचा कि मैंने सोचा ये राम जी के लिए रो रहा होगा, ये तो संसार के लिए रो रहा है। कभी कभी बेचारे संत जी फंस जाते हैं ऐसे मोड़ पर। वो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, किसी को दुखी देखा नहीं और पूछने चले जाते हैं। हो सकता है ठाकुर जी के लिए रो रहा हो, लेकिन महाराज वहां जाकर देखा तो बच्चा बच्ची के लिए रो रहा है। जैसे ही महात्मा जी ने कहा, एक बात बोलूं पंडित जी, यदि आपके घर कोई संतान नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का अपना पुत्र मानो तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, आत्मराम जी ने कहा ऐसे कैसे? आपको क्या पता महात्मा जी, यदि घर में बच्चा बच्ची हो नहीं तो कम से कम वो खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। आपको क्या पता कि क्या होते हैं बच्चा, यदि घर में रहते कितनी रौनक होती है। महात्मा जी ने सोचा कि अब तो फंस गया। आज ब्राह्मण देव रोने लग गए, जमीन पर सिर पटकने लग गए। कहा कि महात्मा जी मैं जब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे पुत्र न दे दो। महात्मा जी ने कहा ये क्या मांग रहे हो, मैं क्या दूं आपको? महात्मा जी ने सोचा यदि ये मर गया तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो महाराज अपनी झोली में से एक फल निकालकर पंडित जी को दे दिया। अब जैसे ही पंडित जी को फल दिया तो महाराज क्या होता है कि चलने लग गए। आत्मराम जी बड़े खुश हो गए कि मेरे घर सुंदर पुत्र होगा, लेकिन महाराज पूछा नहीं कि क्या करना होगा। ये हम सभी का काम है, यदि हमारे लाभदायक काम होगा ना जब हम चलने लग जाते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं कि गुरुजी कुछ हमारे साइड से कुछ लगेगा या कुछ करना हो तो हमें बता दो। आपने देखा होगा राजा दशरथ जी महाराज की कोई संतान नहीं थी, हाँ या ना? ना, बाद में। पहले कोई संतान नहीं थी, गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूरा जो भी खुशखबरी थी पूरी खुशखबरी सुना दी, लेकिन पीछे पीछे दुख सुनाया। कहा कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। ध्यान रखना मेरी माताएं, यदि आप किसी संत के पास जाओ अपने दुख सुनाने मत बिगड़ जाना। उस समय केवल अपने घर में जो भी खुशहाली सब सुना दो और इसके बाद बड़े प्रेम से पीछे पीछे दुख सुना दो। दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा संतान नहीं तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, लेकिन कुछ करना होगा, ऐसे थोड़ी कह दिया तो हो जाएगी। दशरथ जी महाराज ने कहा कि क्या करना होगा? तो कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। ध्यान रखना महाराज, जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया इसके बाद फल मिला और श्रृंग ऋषि को बुलवाया। और आज हम सभी उसी वंशज में हम सभी आनंद ले रहे हैं। अरसंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभे शुभ यज्ञ करावा। आज उसी वंश में आज हम आनंद ले रहे हैं, जो संगी ऋषि के हम वंशज हैं, जो आज भगवान की कथा करवा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, चार भुजानाथ की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। तो यही तो कृपा है। संगी
राम जय जय सिया राम। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लावे सोए यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ऋषि जी को